नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7.com। रविवार को जल्दी में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त पेश आए वो पूरी तरह एक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ पेश आ रहे थे। अपनी करनी को लेकर वो पीछे 2-3 महीनों से अनेक तरह के आरोपों का सामना कर रहे थे। पत्रकारों के पॉइंटेड सवालों को जवाब भी टाल रहे थे। पत्रकार आज तैयार होकर आए थे, वे उन तमाम सवालों को भी टालते रहे जो मीडिया में तैर रहे थे। दरअसल ज्ञानेश कुमार एक भाजपा नेता की तरह पेश आ रहे थे, उनसे एक सीजन्ड नौकरशाह की तरह से समुचित जवाब की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने निराश किया। उनके पास बताने को कुछ नहीं था, लेकिन छिपाने को बहुत कुछ था। ज्ञानेश कुमार केरल काडर के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। राम जन्मभूमि निर्माण में वो इंस्ट्रूमेंटल थे, लिहाजा उन्हें सीईसी की कुर्सी से नवाज दिया गया। अनुराग ठाकुर को उन सवालों पर भी वो चुप रहे जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा नेता अखिलेश यादव के निर्वाचन क्षेत्र में 2 लाख वोटों का हेराफेरी हुआ है। कर्नाटक के महादेवपुरा के एक मकान में 80 मतदाताओं पर भी वो चुप रहे। उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। 0 घर के पते पर भी वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। बिहार में SIR को लेकर पूछे गए अनेक सवालों का जवाब उन्होंने उलझाने की कोशिश की। उनके पास इस बात का जवाब भी नहीं था कि SIR की शुरुआत बिहार से क्यों की गई और वहाँ जो उसमें कमियाँ 65 लाख लोगों को जिस तरीके से बाहर किया गया है, उसको लेके पूछे गए कई सवाल पर भी ज्ञानेश कुमार के पास कोई जवाब नहीं था। रविवार को जो आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कोई औचित्य भी नहीं था और लिहाजा वो अपनी फजीहत जो झेल रहे थे उसका झेप मिटाने के लिए आज मीडिया से मुखातिब हुए थे। दरअसल ज्ञानेश कुमार को शायद कुछ ऐसा मीडिया के सामने इस तरह से पेश आने के लिए कहा गया होगा कि वो ये संदेश दे सकें कि चुनाव आयोग चुप नहीं है। बहरहाल एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की लड़ाई में शामिल होने राहुल गांधी सासाराम पहुंच गए। 16 दिनों तक चलने वाली वोट अधिकार यात्रा में बिहार में चल रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान SIR में घोटालों और विसंगतियों के खिलाफ यह अभियान लंबी यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल हैं। वोट चोरी का बम फोड़ने के बाद राहुल गांधी की बिहार की यह पहली यात्रा है। लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो और न्याय यात्रा से कांग्रेस को मिली भारी सफलता से भारतीय जनता पार्टी को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। अपने को अजय कहने वाली पार्टी को 63 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस एक बार फिर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसका असर 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 सीटें जीत पाई थी। AICC ने राज्य में 38 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सत्ता विरोधी रुझान का सामना कर रहे बीजेपी NDA गठबंधन में परेशानी देखी जा सकती है। जन स्वराज ने पहले से ही NDA को बचाव की स्थिति में खड़ा कर दिया है। राहुल और राजनीतिक दलों के लगातार आरोपों का सामना कर रहे चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी है। राहुल ने CEC पर सीधे वोट चोरी का आरोप लगाया है। इन आरोपों से झल्लाए चुनाव आयोग को आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर राहुल के आरोपों का सफाई देनी पड़ी। हालांकि वो सफाई को लेकर के भी सवाल ये है कि ज्ञानेश कुमार ने कुछ भी कहने से परहेज किया है। कांग्रेस इस बार स्ट्राइक रेट बेहतर करने के प्रयास में जुटी है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल 25 जिलों की यात्रा करेंगे और कुल 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इनमें नालंदा, शेखपुरा, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा से होकर गुजरेगी। यात्रा में चल रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के कारण 65 लाख से ज़्यादा अपने मताधिकार से वंचित हो गए हैं। राहुल के अनुसार कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की लड़ाई लड़ रही है। बिहार प्रस्थान करने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छिड़ रहे हैं।
यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है, यह लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। उन्होंने कहा, हम पूरे देश में साफ सुथरी मतदाता सूची बनाकर ही रहेंगे। राहुल ने युवा, मजदूर, किसान और हर नागरिक से कहा, उठो और इस आंदोलन से जुड़ो। उनके इस अपील का खासा असर देखने को मिला। यात्रा की शुरुआत उन्होंने सासाराम से की है, जिसका समापन वो 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के जरिए करेंगे। इस जनसभा में इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे। यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है, यह लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। राहुल ने कहा, हम पूरे देश में साफ सुथरी मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। राहुल ने कहा कि अब की बार वोट चोरों की हार और जनता की जीत, संविधान की जीत। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, हमारे साथ बिहार के युवा एक व्यक्ति, एक वोट और संविधान को बचाने के लिए निकलेंगे, साथ ही वोट चोरी को रोकेंगे। इस लड़ाई में हमें बिहार के युवाओं की जरूरत है। सभी युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक अन्य पोस्ट में कहा, कागज मिटाओ, अधिकार चुराओ, बहुजनों के दामन के लिए भाजपा ने यह नया हथियार बना दिया। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने 2.5 मिनट का एक प्रचार गीत भी लॉन्च किया है, जिसके गीत भोजपुरी में हैं, ताकि इस यात्रा में तेजस्वी यादव की अहम भूमिका को दर्शाया जा सके। कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट चोरी का भांडा फोड़ने के बाद चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के पास या उसके खिलाफ जितने आरोप लगे उसका जवाब देने में चुनाव आयोग विफल रहा है। चुनाव आयोग ने जिन कुछ सवालों का जवाब दिया वो भी संतोषजनक नहीं थे और कहा जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार महज झेप मिटाने के लिए आज प्रेस से बात कर रहे थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करिए और शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आपका।